तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। तो एग्जाम में अपने जो है क्या रखना है। और डिप्रेशन जैसी चीज, ये जो ज्यादा माहौल है, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा ईमानदारी से तैयारी करने वाले आप ही लोग हो। और फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो तो धिक्कार है आपको। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ये पता होता कि भाई ये आर्टिकल 18(1) के तहत उपाधियां नहीं है, ये भारत रत्न वगैरह उपाधियां है क्या, बस एक पता होता है, तो आप उसमें देख सकते थे कि आपका जो है वो आंसर वैसे ही सही हो रहा था। चलो, ये आईएएस का क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया थोड़े दिन पहले। और आईएएस वाला क्वेश्चन पेपर देख लो और उसमें केवल पॉलिटी के और इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखना ना आप, और वे सारे सही होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा यस। लेकिन इतना इजी पेपर होने के बावजूद लोगों का स्कोर नहीं हो रहा है, ये मतलब ध्यान देने योग्य बात है। तो इजी पेपर में लोग ज्यादा मात खाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर जो इजी लगे सीरियस हो जाना और के बेटा तू तो गया, क्योंकि अब तू जो है ना फैला फैली करेगा, यस अब तो वो सब आता है, अपने वो सब आता है। और उसके बाद ह्यूमन एरर्स। पढ़ाई की वजह से किसी भी व्यक्ति का प्री फेल नहीं होता है, ये कान खोल के सुन लो। प्री फेल होता है कॉन्फिडेंस की वजह से और एग्जाम हॉल के मैनेजमेंट की वजह से। एग्जाम हॉल में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, उससे जो भी फेल होंगे, जितने नंबर से फेल होंगे उससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस तुम गलत करके आओगे, मानवीय भूलें करके आओगे, और बाहर आके खुद को कोसोगे, खुद का माथा पटकोगे और कहोगे मार मुझे, मारो मुझे, मारो। हालात, और तुम एकदम से एग्जाम हालात बदल दोगे, जज्बात बदल दोगे, सब कुछ बदल दोगे। ठीक है। और अपने एक आधे दोस्त को तैयार भी रखना कि यार देख जोर से मत मारना, मैं कहूंगा तो सही। ये ईमानदारी से है ये कि जितने सालों का हमारा अनुभव है, कोई भी व्यक्ति इसलिए फेल नहीं हुआ है कि उसको नहीं आ रहा था। भाई जो रिजल्ट का वेट कर रहा है ईमानदारी से, जिसने तैयारी की है, उसके बाद कि भाई उसके नॉलेज कम था, नहीं, या तो वो घबराने लग जाते हैं। अभी भी आते हैं बच्चे रोज, सर क्या होगा, अरे इतना कम समय, अरे इतना कम समय, सबके पास इतना कम समय ही है सर, अब तो 10 दिन ही बचे हैं, अब 10 दिन में तो क्या करेंगे, 10 सभी के पास 10 दिन है। तुम कोई ऐसी प्रॉब्लम लो जो तुम्हारी यूनिक है। एज ए पेपर अगर टफ आता है तो कई लोग जो है घबरा जाएंगे। टफ केवल तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए। और मैं तो कह रहा हूं अगर टफ आया तो स्प्रिंग बोर्ड का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, और इजी आया तो पास होने की कोई गारंटी नहीं है। इजी आया हर कोई कर देगा, और पर टफ तुम्हारे जो कंसेप्चुअली टफ जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अगर अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आता है तो तुम लोग और तुम लोगों को और दूसरे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क रहने वाला है। हम लोग जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं ना, तो इंटरव्यू देने वाले लोग भी जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं और यहाँ से नहीं पढ़े हुए होते हैं, उनमें रात दिन का फर्क होता है। हालांकि बाहर वाले नहीं पढ़े हुए भी कई लोग बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, जो जितने अपने वाले भी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर जो केसेज हैं उनमें यूं पता चलता है क्लियरली। और प्री तुम्हारा पास होगा, उसके बाद मेंस के बैच में तो तुम देख ही लोगे। ऐसे लोग जिनका प्री क्लियर हो जाएगा मेंस के लिए बैच में आएंगे, और एक अपने वाले भी आएंगे प्री क्लियर करके, दोनों में जमीन आसमान का। और वो आश्चर्य होता है कि इनका प्री कैसे क्लियर हो गया, जब ये भी नहीं आता, ये पढ़ा है क्या, कि हाँ सर ये भी पढ़ो, क्यों ये नहीं आता, वो अरे ये तो प्री में पढ़ा होगा, कि नहीं सर नहीं, फिर भी पढ़ो। और अपने से पढ़े हुए कह रहे सर अब ये तो 4 बार पढ़ लिया, अब आप तो सीधे मेंस में जो है टॉपिक वो पढ़ा लो। तो रात दिन का फर्क लगता है। तो इसलिए अगर पेपर टफ आता है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और खुश होना है कि यस अब अपना प्री कोई रोक नहीं सकता। और इतना टफ आना चाहिए कि 150 में से 50-60 से ज्यादा किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, और 50 भी जस्ट तैसे करके तुक्के लगा के पहुंच रहा हो आदमी। अरे हाँ, भरोसा करो आप, स्कोर होने से क्या है। अब पेपर ऐसा आ गया कि 150 में से 130-30 लोगों के सही हो रहे हैं, अब तुम्हारे भी 125 सही हो गए। तुम्हें तो कौन, सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो आखिर में हंसी जाती है। तो रिजल्ट वाले दिन हंसी आनी चाहिए, एग्जाम में नहीं। तो कई लोग अपने 3 महीने ही किए थे, देखो 3 महीने की तैयारी में अपन ने 125 सही कर दिए, हालांकि फेल हो गए।
ऐसी खुशी चाहिए तुम लोगों को? या कि सवाल भले 37 ही सही हुए लेकिन प्री क्लियर हो गया? ईश्वर से प्रेयर करो कि हे ईश्वर, ऐसा पेपर देना कि क्वेश्चन भले ही 30-40 ही सही हो लेकिन प्री क्लियर हो जाए। ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन पेपर मत देना कि क्वेश्चन 140 सही हो रहे हैं लेकिन प्री क्लियर। ठीक है? तो इसलिए पेपर अगर इजी आता है तो आप लोगों को सीरियस होना है कि अब फेल होने के चांस बढ़ गए हैं। ये इजी है तो सबके लिए इजी है, और टफ है तो सबके लिए टफ है। उसमें अफसोस करने की जरूरत कौन सी है? और तुम्हारी तैयारी का एक स्टैंडर्ड है, तुम्हारी तैयारी का एक लेवल है, इसलिए टफ आएगा तो उसका फायदा मिलेगा तुम लोगों को। तुमने हर सब्जेक्ट को कंसेप्ट के साथ जो है पढ़ा है। ओके? तो इसलिए ईश्वर से प्रेयर करना कि क्वेश्चन पेपर कैसा आना चाहिए? टफ आना चाहिए। और दूसरा, सर कितने सवाल करने? यूनिवर्सल क्वेश्चन है, टफ आ गया 30-40 ही होंगे, इजी आ गया 140 हो जाएंगे। अब तुम पहले से नहीं 100 तो करने ही है, और ऐसे कई होते हैं 100 करने बस। अब टफ आ गया 25 सवाल ही आ रहे हैं तो भी 100 तो करने, और इजी आ गया लोगों को 130-140 हो रहे हैं, हाँ 100 से ज्यादा नहीं करने। एक था एक स्टूडेंट, सर 46 क्वेश्चंस किए, एक भी गलत नहीं है, एक भी नेगेटिव नहीं है, देख लो सर, हालांकि प्री क्लियर नहीं हुआ। तो मैं कहा के कर लेता थोड़े और ऐसा। इसलिए कोई टारगेट करके मत जाओ कि कितने क्वेश्चन करने, जितने आ रहे हैं वो सब करने। वो तो करोगे ही यार, मेरे कहे बिना तुम छोड़ोगे नहीं। ठीक है? दूसरी बात, आपको जो भी अंतरात्मा की आवाज लगे कि यार ये हो सकता है, ठोक दो टुकड़े। पर आपकी अंतरात्मा ऐसी नहीं हो सब में क्या ये भी हो सकता है अंतरात्मा को फिर अगर ज्यादा कहे ना अंतरात्मा ये भी कर दी, ये भी तो कंट्रोल उदय कंट्रोल, इतने भी फिर मानना कि वो अंतरात्मा नहीं है, वो आपका मन है, डेढ़ होशियारी कर रहा है। अंतरात्मा पूरे 150 के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5-7 या 10 बार कहेगी, 5-7। ठीक है? कितनी बार कहेगी? 5 से 10 बार के बीच कहेगी अंतरात्मा की ये सही है, और वो सही होगा, ये लिख लेना। उसके बाद जो है, एक बार जो अंतरात्मा की आवाज से टिक लगाया है उसको चेंज मत करना। और अगर आपने अंतरात्मा का अपमान कर दिया तो वो अंतरात्मा है। ठीक है? अंतरात्मा की आवाज से जो भी प्रश्न करो उसको चेंज नहीं करना है, और अगर कर दिया तो अंतरात्मा नाराज होगी। न केवल वो तुम गलत करोगे बल्कि अंतरात्मा फिर आपसे 7-8 और चेंज करवाएगी कि ले बेटा ये वाला चेंज किया तो ये भी कर, ये सही हो रहा है ना तेरा, ये भी कर, ये भी गलत कर, ये भी गलत कर। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस चक्कर में आपने जितने भी चेंज किए वो 8-10 क्वेश्चन आपने पहले सही किए थे, बाद में ये आपके आसपास कई पुराने पापी डोकरे होंगे बुढ़े तो कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं, कई तरह के एग्जाम दिए, उनसे पूछना कि ये एक कॉमन गलती है जो सामान्यतः चेंज तभी करना है जब आप 100% श्योर हो जाओ कि यार ये दूसरा वाला आंसर है, अदरवाइज चेंज मत करो। नेगेटिव मार्किंग का ज्यादा हुआ डर मत रखो। विशुद्ध रूप से तुक्का आपको नहीं लगाना है कि आपको कुछ भी पता नहीं है यार, ये अंतरात्मा बोल बोल तुझे बोलना पड़ेगा, तो प्लीज अंतरात्मा को इस तरह से मत जगह देना तुम लोग। ठीक है? वो अंतरात्मा अपने आप कहेगी, जहां कहना है ना उसको अपने आप कह देगी। और कि विशुद्ध रूप से ए बी सी में से कौन सा लगाएं, सी ठीक रहता, सी लगा दें या डी लगा दें। ये तुक्का जितने ज्यादा लगाओगे उतना नेगेटिव होगा। ओके? और फिर किसी को ना दो आपको एलिमिनेशन मेथड से ये नहीं हो सकता और ये तो नहीं हो सकता, उसके बाद दो बचते हैं, उनमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर उसमें एक आधा के यार ये लगा दो, चलो ये ठीक है, वो आपको करने हैं। आपको लगता है कि भाई दो तो नहीं हो सकते, दो में से एक है,
तो आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं। विशुद्ध रूप से तुक्का नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत भी लगता है कि शायद कहीं पड़ा हुआ है और आपको ये लगता है, तो वो आपको करना है। इतनी सी स्ट्रेटेजी। न टफ पेपर आने पे घबराना नहीं है और सरल आने पे फैलना नहीं है। तो बस इतनी ये बेसिक जो चीज है। और टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखो, देखें कि भाई टाइम कितना हुआ है, और 15-20 मिनट पेपर जो है पहले ही हो जाना चाहिए। आंसर की भरते समय एक एक क्वेश्चन के समय वापस चेक करो, वापस 2 बार चेक करो। और तीसरा, जाते ही एग्जाम हॉल में सबसे पहले असत्य कथन कौन से हैं या निम्न में से कौन सा सही नहीं है, अगर ऐसा पूछा गया है तो उसके ऊपर बड़ा सा गोला करो, कि बहुत बड़ा, 3-4 बार। बस ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है। नहीं कौन सा है, असत्य कौन सा है, इसके ऊपर गोला करना है। क्वेश्चन के ऊपर एक अलग तरह का टिक मार्क कर दो जो बड़ा सा आपको दिखे, ताकि आपका ध्यान अट्रैक्ट हो कि इसमें वही वाला है या नहीं है। ये तो सौगन ले लो, बड़ा गोला करने की आदत तो अभी से ही डाल दो। करते हो या नहीं करते हो? ये तो क्या होता है, पकड़ पढ़ते समय लगता है हाँ असत्य पूछा है, पढ़ लिया, लेकिन कथन पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, इतनी देर में वो भूल जाते हैं। फिर कि ये तो उस पर वापस टिक लगाते हैं ना कि ये तो सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और 1, 3 और 4 ये सही है कर देते हैं। मैं आप लोगों को इतने उपदेश दे रहा हूं। अभी आईएएस वाला क्वेश्चन पेपर था, उसमें मैं खुद ही बैठा और मैंने ही एक में जो है वो कर दिया यूं। मेरे साथ में बैठते, मैंने कहा उसमें ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। मैं कहा ये कथन सही है और ये गलत है, ये पर ये ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? यूपीएससी ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती है? हम काफी देर चर्चा करें, देते में एक ने कहा इसने सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा है। अच्छा हाँ, ये असत्य है, तो फिर आंसर जो है वो मिल रहा था। तो जो मैं इतने उपदेश देने वाला व्यक्ति, मैं भी अगर ये गलती कर सकता हूं, तो तुम तो नए नए टाबर हो। मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद से मुझसे ये हो सकती है, तो तुमसे ये होगी। इसलिए प्लीज ये मान के चलो कि ये गलती तुमसे होगी, और इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको एग्जाम वाले दिन भी इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ये कुछ चीजें जो है ह्यूमन एरर्स अगर आप नहीं करो, और कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जाओगे, तो आत्मविश्वास के समय आपकी बुद्धि जो है वो डबल एक्टिव हो जाती है। आपकी जो बुद्धि है, आपका दिमाग है, वो डबल एक्टिव हो जाता है और सही क्वेश्चंस करवाता है। और डिप्रेशन में जाओगे, डर के जाओगे, तो जो है वो सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा आपसे। इसलिए, और कॉन्फिडेंस के अलावा अपने पास, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो फिर कॉन्फिडेंस तुम्हारी माँ को क्या है, माँ की जगह थोड़े दिन डायलॉग रखो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखो। और दुनिया में देखे हैं ऐसे कई लोग जिनके पास केवल कॉन्फिडेंस था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आसपास के लोग उनको गप्पी मानते थे, फर्जी मानते थे, लेकिन और कौन जो सबसे कम होशियार होता है ना, कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा होता है। और जो होशियार होता है उसमें, और क्योंकि ईश्वर के घर पे न्याय है, सब एक ही आदमी को थोड़ी दे देगा वो, बुद्धि भी दे दी साथ में कॉन्फिडेंस। तो जिनको बुद्धि ज्यादा देता है उनको कॉन्फिडेंस, और जिनको बुद्धि कम देता है उनको, तो इसलिए आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो ये देख लेना। अब के सर कैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कैसे रहे, इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे और कैसे रहे, तो मुझे थोड़ा याद कर लेना कि देखो ये कितना कॉन्फिडेंस में रहता है, जबकि रियलिटी में आता जाता कुछ भी। अरे अरे अब तो क्या है, घिस घिस के पढ़ पढ़ के वो आ गया। भाई कोचिंग शुरू किया था तब अपने पास केवल क्या था, अब तो पॉलिटी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हर साल स्टूडेंट 4 क्वेश्चन नए पूछते हैं, तो अच्छा ये क्या होता है, एक बार टपा ठोक देते हैं, फिर वो वो कह रहा है सर आपने कल बताया था वो तो ये नहीं था, ये था, अरे वो सॉरी वो गलत बता दिया था, इसका ये था, फिर घर जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। तो एग्जाम में अपने जो है क्या रखना है। और डिप्रेशन जैसी चीज, ये जो ज्यादा माहौल है, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा ईमानदारी से तैयारी करने वाले आप ही लोग हो, और फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो तो धिक्कार है आपको। ये आपको भी पता है
कि मार्केट में जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले कितने लोग होते हैं, उनमें से ज्यादातर जो है स्प्रिंग बोर्ड में ही है, ठीक है। तो और कितने लोग 15,000 पास करेंगे, तुम्हें तो 1,000 में सेलेक्ट होना है, इसलिए जो टेंशन वगैरह इसको बचा के रखो, वहां करनी है कि टॉप 10 में कैसे आएंगे। अब जो 15,000 में आने में 15 नहीं 18,000 पास करेंगे केवल, करीब कितने करेंगे, 18,000 लोगों को पास करेंगे। 18,000 लोगों में तो तुम एक बार नहीं 10 बार और काउंट हो जाओ।